स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। प्रीवियस वीडियो में अपन पावर सीरीज के लिए कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पावर सीरीज जो होती है उसकी कन्वर्जेंस की क्या क्या कंडीशन जो होती है वो अपने पास से होती है। ये सब अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिए अपन ने एक थ्योरम भी डिस्कस की थी, आबेल थ्योरम। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो भी अपनी कन्वर्जेंस रहती है, कोई भी जो पावर सीरीज होती है उसकी कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट जिस भी वृत्त पर मानी जाती है कि कोई भी जो अपनी पावर सीरीज होती है वो एक वृत्त पर क्या होती है, अभिसरित होती है। तो जिस भी वृत्त पर वो अभिसरित हो रही है उस वृत्त के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस को फाइंड आउट करना है कि किस तरह से अपन उसकी रेडियस को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, उन फॉर्मूलाज को भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी अपन इसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। तो अभिसरण त्रिज्या, हिंदी में अगर इसको बोलें तो अभिसरण त्रिज्या, क्लियर है अच्छे से? अभिसरण त्रिज्या ये अपन यहाँ पर इसको बोलेंगे। इसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसके लिए यहाँ पर जो अपन यूज़ करते हैं, जो भी अपनी पावर सीरीज, जैसे पावर सीरीज की किस फॉर्म में लिखी जाती है, पावर सीरीज होती है अपनी n0 to इनफाइनाइट a n z की पावर n। तो जब भी अपन यहाँ पे रेडियस को कैलकुलेट करते हैं तो अपन जो ये अपना a n यहाँ पे चल रहा है इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभिसरण त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, n को इनफाइनाइट तक ले जाना है। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ an की पावर 1/n। ठीक है, यानी जो भी आपका an, यहाँ पे आपको पावर सीरीज के अंदर an दिखता है, जो भी गुणांक दिखता है, an मतलब यहाँ पे जो भी गुणांक अपन जो भी अपना गुणांक यहाँ पर चेंजेज होता रहता है पावर्स के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। an जो होती है उसकी पावर कितनी लेनी है, अपने को 1/n लेनी होती है और वहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है। तो अगर इसको अपन उल्टा करें, अगर r की वैल्यू देखें तो अपने पास बनेगी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/an की पावर 1/n। इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये अपने यहाँ पर r के लिए फॉर्मूला जो होता है वो डिफाइन होता है अभिसरण त्रिज्या के लिए। और अभिसरण त्रिज्या के लिए यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला होता है जो किसी दो पदों की हेल्प से निकाला जाता है, उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो अपना फॉर्मूला रहता है r इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1। यानी nवां पद और यानी nवां जो गुणांक है वो और n प्लस 1वां गुणांक जो है, और उन दोनों का क्या करना है, अपने को भाग यहाँ पर देना है। ठीक है, और लिमिट को n टेंडिंग टू इनफाइनाइट यहाँ पर करना होता है। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फॉर्मूला जो होते हैं वो अपने यहाँ पर अभिसरण जो त्रिज्या है उसके लिए यहाँ पर रहते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? अब जो है वो अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई भी जो अपना क्वेश्चन गिवन है उसमें अपन अभिसरण त्रिज्या को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे ताकि अच्छे से अपने यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखिए अपने पास यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल n टेंडिंग 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो पावर सीरीज गिवन है अपने पास, सॉरी 1 टू इनफाइनाइट है यहाँ पे 3 + 4 आइटा की पावर n, पहला तो ये है, और इसके साथ है z की पावर n। ठीक है, एक क्वेश्चन तो अपना ये है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं।
मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो अपनी पावर सीरीज होती है वो इस फॉर्म में होती है an z की पावर है n। तो अगर अपन इसको इससे कंपेयर करवाएं तो यहाँ से अपन an की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना an बराबर यहाँ से आएगा समेसन n1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 3 + 4 आइटा की पावर n। ये अपने पास क्या आएगा an का जो वैल्यू है वो अपने पास फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो ही गया। अब अपने को जब भी अपन अभिसरण त्रिज्या निकालते हैं तो अभिसरण त्रिज्या में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका जो मॉड्यूलस होता है उसको फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूलस ऑफ an, तो मॉड्यूलस ऑफ an क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 3 + 4 आइटा की पावर n। ठीक है, अपन जानते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर जब भी अंदर पावर n होती है तो उसको अपन बाहर भी ले जा सकते हैं, इक्वल ही रहती है अपनी दोनों वैल्यूज जो होती है। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4 आइटा की पावर n, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी। अब अपन इसका जो 3 + 4 आइटा है इसका मॉड्यूलस अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या रहेगा, देखिए √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और पावर पर क्या रहेगी n यहाँ पर रहेगी। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 9 + 16 कितना हो गया 25 और 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर n। क्लियर है, इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ an की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5 की पावर n यहाँ पर आई है। अब अपन रेडियस वाले फॉर्मूले में इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या बनेगा, रेडियस वाला फॉर्मूला क्या था अपने पास, r बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 मॉड्यूलस ऑफ an की पावर 1/n। यही तो है, बस इसमें अपन क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या बन जाएगा, पुट कर दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 ये जो मॉड्यूलस ऑफ n इसकी पावर है 5 की पावर n है और ये बाहर क्या है 1/n। ठीक है, तो पावर जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी n से n, क्योंकि अंदर n है और बाहर कितनी है 1/n। तो दोनों आपस में मल्टीपल होंगी और मल्टीपल होगी कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो जब n हट गया तो उसके आगे से ये लिमिट भी हट जाएगी। तो r बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 1/5 जो है वो इसकी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसका अपन इजीली जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि उसके लिए अपना क्या रहता है। मैं तो आपको दोनों फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल है अपने पास यहाँ पर n 0 टू इनफाइनाइट 1/n की पावर n और z की पावर n। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो अपने पास में गिवन है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने को आइडेंटिफाई करना है an। तो an आइडेंटिफाई किया तो वो आया 1/n की पावर n। रेडियस निकालने के लिए अपने को तो किसकी नीड होती है, an की नीड होती है, तो अपन उसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो अपन ने उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं, और अपन अभी जो डिस्कस कर रहे थे अपन उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी अपना रेडियस का फॉर्मूला होता है उसमें। तो रेडियस का फॉर्मूला अपना यहाँ पर क्या रहता है, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 मॉड ऑफ an की पावर 1/n, यही तो रहता है। तो देखिए यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए अपने पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें 1/n की पावर n और इसकी पावर है 1/n। तो n की पावर n और उसकी पावर 1/n है, तो 1/n जो है वो इस पावर n से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखिए क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको
तो r बराबर अपने पास आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1/n, ठीक है। 1/1/n लिख लो, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस को देखूँ तो मेरी रेडियस कितनी फाइंड आउट होती है, इनफाइनाइट फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस को इजीली। अपने रेडियस के लिए सबसे पहले क्या देखा, जो भी अपनी रेडियस की नीड होती है, जब भी अपने को कन्वर्जेंस की रेडियस निकालनी होती है तो सबसे पहले अपने को वहाँ पे क्या देखना होता है, an जो अपना गुणांक चल रहा होता है, कॉम्प्लेक्स गुणांक, उसको यहाँ पे देखना होता है। और उसके मॉड्यूलस पर पावर, यहाँ पे मॉड्यूलस पर कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये जो n है वो नेचुरल नंबर या अपन रियल नंबर लेके चल रहे हैं, और रियल नंबर पर मॉड्यूलस लगाने पर कोई भी चेंजेज नहीं होता है। अगर ये n यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो अपन यहाँ पर मॉड्यूलस से इसके अंदर चेंजेज करते, पर ऐसा नहीं है। तो अपना यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से आ जाएगी, r इक्वल्स टू इनफाइनाइट जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी, और ये इस क्वेश्चन की रेडियस यानी अभिसरण त्रिज्या जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।